बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ईरान और इसराइल की जंग, जिसके बारे में मैं आपको बेशुमार प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ और मैंने कोशिश की कि तमाम साइजों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ और हर चीज़ को आपके साथ तफसील से शेयर करूँ। तो मैंने अपनी कोशिश जो की है उसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में वाज़ेह तौर पर बता तो चुकी हूँ। आज का अहम पॉइंट ये है कि क्या ईरान अमरीकी अड्डों पर हमला कर सकता है? वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ईरान के जोहरी तनसीबात के बारे में। क्या एटॉमिक प्रोग्राम खत्म हो चुका है? इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी 30 दिसंबर 2024 को, जिसमें मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि मुझे लगता है कि आबनाए हरमज़ जो है वो बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि मेरी वो पेशगोई बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई है। उसके अलावा मज़ीद कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसी वीडियो के तनाज़ुर में, और उसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि किस तरह से मैंने पेशगोई की और आगे उसकी मुझे रिजल्ट मज़ीद क्या नज़र आता है। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे ईरान और रूस के बारे में। क्या ईरान और रूस अमेरिका को बड़ा सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं? तो आज की वीडियो के यही अहम पॉइंट है, हम इन पर बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे आबनाए हरमज़ की। आबनाए हरमज़ क्या है? आबनाए हरमज़ पानी में वो रास्ता है, वो एक पॉइंट है जहां से तमाम बहरी जहाज गुजरते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में ऑयल की सप्लाई की जाती है। और ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जहां से अगर गुजर का अगर बंद कर दी जाए तो बहुत से ममालिक को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसमें इसके अलावा जो है माया फॉर्म में कुदरती गैस, जिसको हम लिक्विड नेचुरल गैस LNG कहते हैं, वो भी इसी आबी रास्ते के जरिए गुजरती है, मुख्तलिफ ममालिक में उसको फराहम किया जाता है। अब क्या है, अगर ये जो है वो बंद हो जाए तो बहुत सारे ममालिक की तिजारत जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। तिजारत को एक बहुत बड़ा दचका होगा। फर्ज करें अगर 2 घंटे के लिए भी वो बंद कर दी जाए तो दुनिया को हिला के रख देगी। और ये एक बहुत बड़ा कार्ड है जो ट्रम्प के खिलाफ खेला जा रहा है। हम इसको कहते हैं कि ये तिजारत की शारग है। अगर ये खत्म हो जाए, दुनिया का 20% खाम तेल पूरी दुनिया का इसी रास्ते से गुजर कर मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ जाता है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, ये तमाम कंट्रीज अपनी तिजारत इसी गुजरगाह के जरिए करते हैं। आप लोगों के साथ मैं ये प्रेडिक्शन शेयर कर चुकी हूँ कि अगर हम तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होते हैं, ईरान के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में मैं तमाम अरब ममालिक को इस जंग की लपेट में देख रही हूँ। तो आप देखें कि इसकी किस तरह से पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं। फर्स्ट में तो इस तिजारत की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, ये अगर अभी रास्ता बंद होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और आजकल न्यूज़ बिल्कुल चल चुकी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो हाई अलर्ट हो गया है। जो UAE है, मुत्तहदा अरब अमारात है, वो हाई अलर्ट पर जा चुका है और उन्होंने अपने बहुत ज्यादा ट्रैवल रोक भी दी है। पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पर अभी वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो एक चीज तो ये कि इसकी वजह से इस हाई अलर्ट में हम सब जा रहे हैं। दूसरा, अगर ये बंद हो जाती है तो कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ जाएगा। आप लोगों को मैंने कहा था कि सैटर्न इन पाइसिस, सैटर्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पाइसिस पानी है। राहु जब यह ऑलरेडी यहाँ पर बैठा है, सैटर्न का कंजक्शन होगा इनके साथ, तो उस वक्त में जो है मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस बनती नजर आ रही है। तो ये उसी वक्त एक काम शुरू हो गया था, लेकिन जो है आगे पहुंचते पहुंचते इसको टाइम लगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि सैटर्न ने 2027 तक पाइसिस में रहना है। जब तक ज़हल पाइसिस में रहता है, हमें
पानी से मुतल्लिका प्रोडक्ट और हमें जो ऑयल प्रोडक्ट है इनमें कोई कम जो बेहतरी नजर नहीं आती। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मैं देखती हूँ, हो सकता है पानियों में जंग हो, तो वो पानियों में जंग तो एक बन गई सूरत हाल हमारे पास। फिर मैंने कहा था इस वक्त पानी से रिलेटेड बहुत ज्यादा हमें मसाइल देखने को मिलेंगे, वो आप लोग देख लें कि किस तरह से इन मसाइल्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है नजर आ रही हैं और 2027 तक ऐसे बेशुमार वाकया नजर आएंगे। और मैंने आपको बताया 2027 का वो वक्त होगा जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो मैं देख रही हूँ। और इससे पिछली वीडियो में भी दिसंबर 2024 को मैंने आप लोगों को कह दिया था कि मुझे 2025 जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता दिखाई देता है। एक स्टेप होगा, अगर उसको रोक लिया गया तो ठीक, अगर वो ना रुक पाया तो ये एक बहुत भयानक सूरत हाल बन जाएगी। तो अभी भी मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि ये जंग रुक जाए, अमन कायम हो जाए, लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो एक बहुत भयंकर सूरत हाल जो है वो हम सबको फेस करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जाता है उन्होंने 3 जोहरी तंसीबात को खत्म कर दिया है, लेकिन क्या वाकई ये जोहरी तंसीबात खत्म हो चुकी हैं? चले थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। असल में क्या है, जो जोहरी तंसीबात होती हैं या लेबोरेटरीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो लेबोरेटरीज एक प्लेस होती है जहां पर यूरेनियम को कुव्वत देकर उसको मजबूत बनाया जाता है, मजीद ताकतवर बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर इन्होंने उन साइट्स पर हमला किया है, उनको तबाह कर दिया है, तो उसका हमें रिएक्शन क्यों नहीं जब मैं नजर आया? जब भी यूरेनियम, जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं वो इस चीज को जानते होंगे कि जब भी ये ऐसा इवेंट होता है तो उसकी रेडिएशंस पैदा होती है, ताबकारी होती है। ठीक है, और ये रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिस जगह से गुजरती हैं, जिस एरिया से गुजरती हैं, वहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत बीमारियां फैलाती हैं और उसके अलावा डेथ वगैरह के भी इवेंट हो सकते हैं। लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा, कैंसर्स और इस तरह की स्किन एलर्जीज बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं। अब अगर अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया है तो फिर हमें ताबकारी क्यों नहीं नजर आई? और अगर ऐसे ताबकारी हुई है तो उसकी हमें रिएक्शन क्यों नहीं नजर आए? असल में यूरेनियम एक लेबोरेटरी है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, लेकिन वहां पर यूरेनियम मौजूद नहीं था। और जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, यूरेनियम को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ उसकी रेडिएशंस फैलती जाएंगी और उसकी लपेट में जितने ममालिक आएंगे उन सब में बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हमें नजर आएगी। जिस तरह कि अगर वो अपनी इसी तरह हवा के रुख पे चलती है तो सबसे ज्यादा हमें इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें रिएक्शन नजर आएंगे। इसके अलावा खलीजी ममालिक जो हैं उनमें हमारे पास आता है सऊदीया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। फिर वस्ती एशिया के ममालिक जो है तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनमें भी ताबकारी के बहुत बड़े लेवल पर हमें अफेक्ट नजर आएंगे। इन रियल ये ताबकारी हुई नहीं, और अगर फर्ज करो वो पानी में शामिल हो जाती है तो पानी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, वो पानी यूजेबल नहीं रहेगा, ना आप उसको पी सकते हैं, ना नहा सकते हैं, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इवन कि वो जिस जमीन को पानी लगेगा वो जमीन बंजर हो जाएगी। इस तरह के हमें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इवेंट देखने को मिलेंगे। तो यूरेनियम जो है उसको, उनके एटॉमिक पावर को खत्म करना, यूरेनियम को खत्म करना कोई आम बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। तो मैंने आप लोगों के साथ बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये प्रेडिक्शन शेयर की हुई है कि जब तक जहल एरीज में आएगा उससे पहले ईरान एटॉमिक स्ट्राइक कर चुका होगा, ईरान एटॉमिक पावर बन चुका होगा। अब बात की जाए कि ईरान क्या फौरी तौर पर एटॉमिक स्ट्राइक करेगा, तो नहीं, फौरी तौर पर ईरान की तरफ से कोई जौहरी टेस्ट होता दिखाई नहीं देता। ये मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन पहले भी शेयर की थी, अब दोबारा मैं आपके साथ यही प्रेडिक्शन शेयर कर रही हूँ। क्या ईरान और रूस मिलकर कोई अमेरिका को सरप्राइज देने वाले हैं? तो चले इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मार्स, ये प्रेडिक्शन मैं आपसे 1 माह पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मार्स जब
लियो साइन में ट्रांजिट करेगा, उस वक्त जंगों में शिद्दत आएगी और हमें कुछ इस तरह के इवेंट होते दिखाई देते हैं। और मैंने ये प्रडिक्शन साल 2025 के आगाज में भी शेयर की थी। ये प्रडिक्शन मैं आपके साथ सितंबर 2024 को भी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने देखा कि वो जंगों का आगाज तो हो गया, और 2025 में मैंने आपके साथ बड़े वाज़ेह अल्फाज में शेयर किया था, दो ममालिक के दरमियान मुझे जंग छिड़ती नजर आ रही है, और अगर ये जंग छिड़ जाती है तो पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में जाएगी। अब ये जंग ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया, इसराइल के हमले के सिलसिले में एक जंग छिड़ी, जहां पर मैंने एक पैगाम दिया था कि यहाँ मुस्लिम ममालिक को स्टैंड लेना चाहिए, और मैंने सेकंड प्रेडिक्शन शेयर की थी कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व जरूर होगा। अब इन्वॉल्वमेंट अमेरिका ने शो कर दी, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से फिलहाल हमें इनकी बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट नजर नहीं आती। अमेरिका ने उन पर जो स्ट्राइक किया वो नहायत गलत फैसला किया। अब मैंने जैसे बताया था कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसकी लपेट में जाएंगे, ईस्ट मशरिक़ वुस्ता में ये जंग फैलती दिखाई देती है। तो जी हाँ, मैंने आपके साथ इस प्रेडिक्शन को शेयर किया और ऐसा ही मुझे नजर आता है। आने वाले दिनों में मुझे ये नजर आता है कि रूस जो है वो ईरान का भरपूर साथ देगा। उसके अलावा इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपके साथ बड़े वाज़ेह अल्फाज में, और इसके अलावा मुझे और भी कंट्री इनके साथ देते दिखाई देते हैं, इनके साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। लेकिन कब होंगे उनका टाइम के साथ वो भी प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है कि अगर मार्स इन लियो में इस जंग को ना रोका गया तो मार्स इन विर्गो जब आएगा उसमें एक बड़ा धमाका होगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वो आखिरी टाइम होगा जहां पर इस जंग को रोका जा सकता है। यानी कि वो मंथ हमारे पास होंगे अगस्त के, जुलाई और अगस्त के महीने, ये आखिरी टाइम है जब इस जंग को रोका जा सकता है। अगर इस जंग को रोका ना गया, सीज फायर इस वक्त तक ना करवाया गया, तो मैं बड़ी डिस्ट्रक्शन देखती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि रूस ईरान के साथ मिलकर स्ट्राइक करेगा और एक वाकई ही बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। रूस अगर ईरान को सपोर्ट करता है, पहले उनकी कोशिश यही होगी कि एक अमन के साथ बड़े अच्छे अंदाज के साथ इसको रोक दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा करने में कामयाब ना हुए तो फिर जैसा मैंने आपको बताया मुझे जंग तूल पकड़ती दिखाई देती है। एक हमारे इंटरनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन जो हकाइक होते हैं, मैंने तो इल्मे नजूम की रोशनी में बात करनी है। जो मुझे सितारे पैगाम देते हैं सियारों की तरफ से, जो भी मुझे इंडिकेशन मिलता है, मैं एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो दुरुस्त जाए गलत जाए वो किस्मत का फैसला है, अल्लाह ताला के हाथ में है हर चीज। बाकी जिस तरह मुझे कुछ चीजें नजर आती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इसको रोका ना गया तो बहुत डिस्ट्रक्शन है और बहुत बड़े लेवल पर तबाही है। और अब लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है। तो जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा, लेकिन ये बहुत ही पुरसकून अंदाज में काम किया जाएगा। बातें हमें जिस वक्त हमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती दिखाई देती है वो उस वक्त ऐसा इवेंट नहीं होगा, लेकिन जब हाइप बहुत ज्यादा ना होगी उस वक्त इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड और सडन ऐसा इवेंट कुछ होगा। तो ईरान बिल्कुल हार नहीं मानेगा। अगर उसको अमेरिका के अड्डों पर भी हमला करना पड़ा तो वो इससे बाज नहीं आएगा और वो करेगा। बाकी ये एक मेरी इल्मी राय है, इसमें रद्दोबदल हो सकता है, गलती की गुंजाइश है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि अच्छे अंदाज से आपको हर चीज बताऊं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।